जिनमें काम चला है, जिनमें आगे बढ़ रहा है, जो सड़कें आने वर्ष में पूरी होगी, वो ये पत्रक है पंचायत वाइज 192 सड़कों का पत्रक यहाँ पर हमने रखा है, जो आपके हर घर तक हम देने वाले हैं। भाई और बहनों, हम हर मंच से विकास की बातें करते रहते हैं, लगातार अपने जो उपलब्धियां हमारी है, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां अलग से केंद्र सरकार की उपलब्धियां हमारी, सब उपलब्धियों से भरा हमारा कार्यकाल। अब जनता के बीच में वो घड़ी आई है कि पिछली बार हम आपके बीच में आया था, मैंने कहा था कि पहली बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, आप विश्वास रखना जब भी आपके गांव में आऊंगा, आपके इलाके में आऊंगा, तो अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लेके अगली बार आऊंगा। अब वो समय आ गया है कि हर गांव में जा रहा हूँ, अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लेके जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। असल में जानेंगे किस तरीके से हिमाचल में चुनावी फिजा के दौर है। महिलाओं का लोग लगातार महिलाओं का रोज दिखाई दिया, महिलाओं का मोर्चा बोला, महिला लगातार क्या कुछ काम किया और क्या लगता है आपको कि इस बार वो जीत पाएंगे या उनकी जीत किस तरीके से होगी, कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, मैं और भी महिलाओं से बातचीत करूंगा। जी बताना चाहिए क्या लगता है सुरेंद्र जी ने यहाँ काम किया है? हाँ जी किया है। रोड नहीं निकला था इतने सालों में, रोड निकला हमारे लिए। रोड को और जो भी काम है सारे नेता इतने करते हैं काम, जो भी विधायक करते हैं। तो बंगा यहाँ की विधानसभा से यदि बात की जाए तो इस बार वो जीत रहे हैं? उम्मीद तो है हमारे को जीत जाएंगे। चलिए, इस हिसाब से शौर्य जी ने काम किया है जी। 2 साल में कोरोना ही रहे, उसके बाद 2 साल में काम नहीं हुआ, 2 साल में कोरोना की वजह से, और विधायक रहते तो वो भी इतना ही काम कर सकते हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है? हाँ जी, उम्मीद तो है जीतने की। जी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस वक्त वापसी कर पाएगी इस विधानसभा से? हाँ जरूर कर पाएंगे। सुरेंद्र जी ने किस तरीके से काम किए हैं, यहाँ लोगों के बीच में पहुँचे हैं, लोगों की मदद की जब आपको जरूरत पड़ी तो? बहुत अच्छा काम किया। जी आप बताएं। ये तो जनता पर है जी, क्या होगा। मैं महिलाओं की यदि बात करूँ तो महिलाओं को जैसे सुरक्षा मिल पाई है या महिलाओं के लिए कोई काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने महिला के लिए अच्छा ही काम किया ना, हमारे तरफ से अच्छा है। मोदी जी ने जो भी काम किया अच्छा किया। तो इस बार यहाँ कांग्रेस आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? वो जनता पर रहता है जी। अगर मैं महिलाओं की यदि आपकी बात करूँ, हमारे तरफ से तो चलिए मैं पुरुषों से ही बातचीत करूंगा, जानूंगा असल में कि असल में क्या कुछ रुख है इस विधानसभा की। बंजार विधानसभा की यदि बात की जाए तो महिलाओं से हमने बातचीत की, महिलाओं से जानने का पता किया कि क्या असल में उनका रुख है। बंजार सेंज में ही सब कुछ हो रहा है। जैसे कॉलेज का काम शुरू हुआ, बस स्टैंड का काम भी, इसके भी चले हुए कागज़, तो बहुत कुछ हुआ। जैसे आपके सामने को वीडियो बिल्डिंग बनी हुई है ब्लॉक की, आज तक कैसी थी अब कैसी बनी है, तो उसी तरह से यहाँ पर DSP साहब बैठे हैं, तो ऐसे से बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे अपने ग्राम पंचायत में स्कूल हुआ है, अपग्रेड किया, +2 स्कूल हुआ है, एक रोड का काम लगा हुआ है, ऐसे से बहुत सारे काम हुए हैं। तो जयराम जी के से भी जैसे बिजली का बिल गरीबों के लिए बहुत राहत हुई, कम हुआ, ऐसे से बहुत ही सारे काम है। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार वापसी करेगी? चलिए मैं और भी लोगों से बात करूँ। सर क्या लगता है आपका जो सवाल? हमारी ये किस्सा है कि विकास के काम हुए हैं? हाँ जी, बहुत विकास काम हर चीज़ है, हर जगह। यानी मैं व्यक्ति विशेष आपके विधायक की बात करूं, बंजार विधानसभा की बात की जाए तो क्या लगता है यहाँ पर क्या किस प्रकार के काम हुए? हर चीज़, सड़कें हुई, स्कूल हुए, अपग्रेड, जो भी काम सब बढ़िया हुआ है, कोई कमी नहीं रही किसी चीज़ की। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? वापसी करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सर क्या कुछ लगता है एक सवाल कि विकास के जो वादे किए गए थे उन पर काम किया गया भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल 100%। हम तो 100% खुशी की लहर से मानेंगे, जो 100% वर्क हुआ, काम हुआ, अच्छा काम हुआ। इनके नेतृत्व में और भी आगे काम होगा जी। यदि आपके विधायक की बात की जाए तो उन्होंने किस प्रकार के काम किए हैं? विधायक जी ने तो शब्द नहीं है, काम ही काम, चारों ओर काम ही काम के लहर दिख रही है। जो जब यहाँ की जनता को जो पड़ी तो क्या उन्हें उनसे वो तुरंत समय पर मिल पाए? जी या फिर उन्हीं विधायकों की तरह जिनको एक लाजमी जो सवाल बनता है कि अपॉइंटमेंट ली जाती है, अपॉइंटमेंट लेकर विधायक मिलते हैं, क्या आपके विधायक ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हमारे जो विधायक है अपने जैसे ऐसे हम बैठे हैं उसी तरह हमारे से बातचीत होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हाँ जी नमस्कार जी। आप इस बार चुनावी हवा किस ओर है? इस बारी फुल बहुमत से बीजेपी ही आएगी, क्योंकि काम धरातल पर करवाए हैं। मतलब जो हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने गरीब जनता के हित में बड़े अनेकों कार्य किए हैं। वैसे ही हमारे जो मंत्रीगण हैं, मंत्री महोदय जी है, विधायक महोदय जी है, हम अपने बंजार विधानसभा की बात करें, जो विकास हमारे विधायक सुरेंद्र शौरी जी के कार्यकाल में हुआ, मुझे नहीं लगता है आज से पहले भी मंत्री कई रहे, यहाँ से विधायक कई रहे, जितना विकास इन्होंने 5 साल में करके दिखाए माननीय सुरेंद्र शौरी जी ने, उतना विकास कभी किसी ने नहीं किया। इनको सबसे ज़्यादा सड़कों वाले विधायक भी कहा जाता है। लगभग 192 सड़कें इन्होंने जो करके दिखाई है, जिसका काम चला है, कईयों का काम पूर्ण भी हो चुका है। और वैसे ही जल जीवन मिशन का भी मतलब हर घर नल, हर घर जो भी है, इन्होंने बड़े तरीके से करवाया है। मतलब कार्य करने की क्षमता इनमें बहुत है। मैं तो जनता से भी आग्रह करूंगा, बाकी सब लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रगतिशील प्रोग्रेसिव लीडर को हमें और ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहिए। अगर वोटों की चोट की बात की जाए तो असल में लोग वोट किसे दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, या यहाँ से विधायक कही जाए या व्यक्ति विशेष किसी चेहरे की बात की जाए सुरेंद्र शौरी को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सुरेंद्र शौरी जी को ही वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का भी काफ़ी रुतबा है, क्योंकि सुरेंद्र शौरी जी ने जो कार्य किए वो सचमुच धरातल में करके दिखाए हैं। इसलिए जनता सुरेंद्र शौरी को अच्छी तरह से मतलब आगे बढ़ा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सर, क्या कुछ लगता है इस बार चुनावी फिजा का रुख किस ओर है? भाजपा को। क्या कुछ लगता है यहाँ से अगर व्यक्ति विशेष में बात करूँ, यहाँ के विधायक की, तो क्या कुछ उन्होंने काम किए? बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काम किए। तो वोट इस बार किसे देने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को या किसी व्यक्तिगत चेहरे को? भारतीय जनता पार्टी को, और वोट जाएगा सीधा शौरी भाई को। चलिए सर, इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? ठीक है, इस बार का चुनावी माहौल। क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से सुरेंद्र भाई जीतेगा, शौरी भाई, सुरेंद्र शौरी। एक वोट में लगातार अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार दमखम दिखाती नजर आई है। राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में ताकत आएगी, कांग्रेस में जान फूंकने के काम करेगी ये यात्रा? हाँ, कोई जान नहीं आएगी, कोई नहीं। ये बीजेपी आएगी दोबारा, भाजपा ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं लोगों का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जोश जो है लोगों के अंदर दिखाई पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ से बात की जाए, बंजार विधानसभा की यदि बात की जाए, तो सुरेंद्र शौरी यहाँ से विधायक के रूप में लोग देखना चाहते हैं उनको, फिर से उसी चेहरे को लोग कहते हैं कि रिपीट करना चाहते हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं है, यदि निम्न वर्ग की बात की जाए तो वहाँ से बीडीसी होता है, जिसे क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। उसके बाद प्रधान पद के प्रत्याशी आते हैं। पूर्व प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मैं से बात करूँगा बंजार विधानसभा की। सर, क्या कुछ लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार वापसी कर पाएगी या फिर वो वादे फिर से विफल होंगे? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जयराम सरकार है, बड़े आराम से जो रिपीट होनी है, क्योंकि हर गांव में जो विकास हुआ है, किसी भी क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, सबसे बड़ा जो एक गरीब आदमी के लिए जो कांग्रेस कार्यकाल में जो पेंशन की एक स्कीम होती 80 साल की, 60 और 80 के बीच में आय प्रमाण पत्र लगता था, तो उसमें 35,000 तो सबकी होती है इनकम, लेकिन उस दायरे में जो हमारे जो गरीब आदमी है बहुत कम मात्रा में जो आते हैं। इसलिए जो है पहले अपने जयराम ठाकुर जी ने जैसे ही सत्ता में आए, पहले फर्स्ट साल में तो उन्होंने जो है 80 साल से 70 साल कर दिया, 10 साल का फर्क डाल दिया फर्स्ट पहली कैबिनेट में। तो जैसे ही जो है सेकंड कैबिनेट धीरे धीरे जो है आज जो है 70 से जो है 60 कर दिया। पूरी पंचायत में 60 साल का महिला हो पुरुष हो तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा कि हमें दिक्कत हुई। जब हम पहली बारी जो है पंचायत प्रधान बने 2016-17 में बने, उस वक्त जो है ऐसा हुआ, हमने बुजुर्ग को पेंशन लगानी थी, उनके 4 बेटे हैं तो उनको पेंशन तो नहीं लगनी थी, तो आज इजी हो गया, फटाफट फॉर्म भर दिया
और जो है अपने जो है वेलफेयर में जो जमा करके जो है सबसे बड़ी सुविधा जो है पेंशन की हो गई। हर घर में जो है 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1700 रुपये जो है मिल रहा है, सबसे बड़ी सुविधा। उसके बाद जो 1 बीघा योजना में जो है जो समूह अपने जो ग्रुप बना करके 1 बीघा योजना में मनरेगा में कितना बेनिफिट मिला लोगों को, बहुत सारा बेनिफिट मिला। उसमें जो है शेल्फ बनाई गई, ऊपर से पशुशाला है, उसमें जो है 1 लाख रुपए जो है पशु शेड के लिए मिल रहा है, वो भी एक राहत मिली। हमने तो अपने पंचायत न्यूर में प्लांटेशन पौधरोपण डाला है। पौधरोपण जो है लोगों के जो है अपने चॉइस का बूटा जो है ले रहे हैं। उसमें जो है जो नए तरह के जो पौधे बेनिफिशियरी जो खुद ला सकता है, तो उसमें जो है मजदूरों की मजदूरी के लिए भी मजदूरी भी मिल रही है और पौधों के पैसे। प्लांटेशन हो गया, 1 बीघा योजना हो गया, उसमें जो सारी मनरेगा में जो बहुत सारी योजना उसमें जो है आ गई। उसमें दूसरी जो है पेंशन से भी हो गए। उसके बाद जो है जो हमारे स्थानीय विधायक है, इनकी जो है पूरा अपने जो है विधानसभा का दौरा करके हर पंचायत में 2-3 सड़कें जो 4 सड़कें जो है, कई सड़कें पंचायत लेवल की है, कई सड़कें जो है PWD की है, हर जगह विकास हुआ है। हमारे इस वक्त जो है हॉस्पिटल बंजार हॉस्पिटल में बहुत धीमी गति से काम चला था, तो आज जो है हमारा जो युद्ध स्तर पर जो काम चला हुआ है। ब्लॉक हमें जो आज़ाद हुए हो गए 75 साल, आज़ाद हुए हो गए हमें 75 साल, लेकिन जो हमारा खंड विकास अधिकारी जो ब्लॉक है, इसमें 39 पहले जो 36 पंचायतें काम करती थी, लेकिन आज 39 पंचायतें यहाँ काम करी। 3 पंचायतें अभी कितनूर में बड़ी है, लेकिन आज जो है मतलब 5 मंजिला जो मतलब बिल्डिंग बन रही है, मतलब एक सराय की तरह, जहाँ करोड़ों रुपये काम होते थे, यहाँ करोड़ों रुपए के यहाँ काम होते थे, लेकिन एक जो है सराय टाइप ब्लॉक था, उसमें जो पीछे से पानी रिश्ता था और ब्लॉक चलता था। लेकिन आज जो है फर्स्ट न्यूर में जब जयराम ठाकुर जी यहाँ आए, तो फर्स्ट न्यूर में ही हमारे जो है इसका शिलान्यास किया और आज उद्घाटन कर दिया। और सभी मतलब जो हर जो जैसे जे साहब हो गए, उसमें जो BDO साहब हो गए, हर जो अब अपने ऑफिस में बैठ के अब जो बहुत अच्छा काम हुआ। उसके बाद जो है हमें जो है यहाँ से जो है कोर्ट के जो है मामले हमारे होते हैं, छोटे मामले होते हैं, उसके लिए हमें जो है कुल्लू जाना पड़ता था। आज जो सब जज कोर्ट जो है हमारे बंजार में है। इतना फ़ायदा हुआ, हम 10 मिनट में फारग हो जाते हैं। यदि कुल्लू जाते हैं हम, तो हमें जो है सुबह 10 बजे के खड़ना पड़ता है, शाम को 4 बजे जाते हैं। कई बारी जो है 5 बजे जाते हैं, 4:30 बजे जाते हैं, और रात को क्वार्टर लेना पड़ता है, क्वार्टर में रहना पड़ता है। एक और सवाल पूछना चाहूँगा, कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। राहुल गांधी पूरे देश में यदि बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। क्या आपके प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर इसमें कोई फ़ायदा वो उठा पाएंगे? कोई लहर नहीं बनेगी। हमने एक ही नारा, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जय भाजपा, तय भाजपा। हमें कहीं नहीं देखना है, हमें जयराम ठाकुर देखना है। और स्थानीय विधायक जैसे स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी जो गांव एक बार विधायक सुरेंद्र शौरी ने और निकाल दिया, पहली बार हुआ है। यदि किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, किसी के घर स्थानीय आदमी के मतलब जो आम नागरिक आम आदमी के घर में किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो ये जो वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आज तक कोई नहीं आता है, लेकिन आज तो सभी आ रहे हैं, आज उनको देखते हुए जो आज जो है सब पहुँच रहे हैं, किसी का दुख सुख देख रहे हैं। तो लेकिन आज तक नहीं हुआ, लेकिन इनके जो है इनको देख करके जो सभी लोग आ रहे हैं, हर घर में आ रहे हैं। जिसके घर में कोई मृत्यु होती है, आम घर साधारण घर में जो कहीं भी मृत्यु हो जाती है, पहले क्या होता था, जो खास जो इलाके में होते हैं 2-4 आदमी, उनके घरों में जाते थे, बाकी घरों में नहीं जाते थे। लेकिन आज अच्छी एक जो लहर है, जो है हमारा जो है जयराम ठाकुर जी रिपीट करेंगे, भाजपा रिपीट होगी और स्थानीय विधायक जो है रिपीट होगा। सुरेंद्र शौरी के मैं विकास की बात करूं तो उन्होंने क्या कुछ विकास के कार्य किए? सारे विकास उन्हीं के नाम से तो हुआ है। सैंज में 1991 में उप तहसील बनी थी, 1991 से लेकिन जो है 2022 तक जो किसी को याद नहीं आई कि तहसील बनाए हैं, आज जो सैंज में जो है थाना बन गया, किसी को याद नहीं थी। आज जो है एजुकेशन ब्लॉक बन गया वहाँ, किसी को याद नहीं थी, बन गया। आज जो है मैं कोटला पंचायत का जो पूर्व प्रधान हूँ। आज हमारी जो है थाटीबीड़ गोपालपुर 4 पंचायतें उससे लाभान्वित होती है, लेकिन जो पिछला ट्रेन जो कांग्रेस का रहा, लेकिन उसमें जो है एक भी पाइप नहीं जुड़ी गई। लेकिन जैसे जो स्थानीय विधायक है जयराम ठाकुर जी आए, तो आज जो है हमारी जो हर गांव में जो है
कोटला गोपालपुर की जो स्कीम हर घर में जो है पानी पहुंचा हुआ है, हर गांव में पानी, पूरी स्कीम बिच की है, सबको जो है उस स्कीम से फ़ायदा हो गया जी। और एक स्कीम उसमें 3-4 गांव और छूट गए थे, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने और स्कीम एक जो लगभग 1 करोड़ की स्कीम है उसी स्कीम के साथ ही और एक स्कीम जोड़ दी। इस वक्त जो कोटला चकुठा फाटीपीर गोपालपुर में जो है 2-2 स्कीमें जो है चल रही है, जो धरातल पर जो स्कीमें चली हुई है, जो हमारे समक्ष है जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में खासा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साफ कहना है कि यदि यहाँ से किसी की जीत होगी तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब आप कह सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ की फिजा में भारतीय जनता पार्टी का जो जोश है, जो उन्माद है, वो लगातार दिखाई दे रहा है। मैं तमाम और भी लोगों से बातचीत करूँगा और आप तक ये खास रिपोर्ट पहुँचाता रहूँगा कि असल में चुनाव की शोर है, चुनाव की बयार की शोर है, यहाँ की फिजा में असल में शोरगुल किसका है।